Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of company law, and in this part we are going to cover next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करेंगे। और ये हम लास्ट यूनिट के ऐसे टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जिससे आप मतलब काफी कम मेहनत में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही इजी टॉपिक है कंपनी की मीटिंग से रिलेटेड। इससे पहले हमने क्वारम क्या होता है वो डिस्कस किया था, ठीक है, वोटिंग क्या होती है वो डिस्कस किया था। इससे अगर 2-4 नंबर का भी क्वेश्चन आते तो आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। आज इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है रेजोल्यूशन, कि रेजोल्यूशन क्या होता है कंपनी में। सो चलिए हम उसको देख लेते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके गाइस, सो यहाँ पे आता है आपका रेजोल्यूशन क्या होता है, इसकी मीनिंग और टाइप को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। रेजोल्यूशन क्या है कंपनी में। सो अगर हम कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में समझें गाइस, तो रेजोल्यूशन जो होता है वो होता है फॉर्मल डिसीजन या प्रपोजल ब्रॉट फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इट शेयर होल्डर ड्यूरिंग अ मीटिंग। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था कि मीटिंग क्या होती है, उसमें हमने देखा था जो फॉर्मल गैदरिंग होती है जहां पे शेयर होल्डर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब लोग आते हैं और किसी टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। तो वो जो एक प्रपोजल है कि किस टॉपिक पे डिस्कशन किया जाएगा, किस टॉपिक पे डिसाइड होके अप्रूवल लेना है, लोगों का अप्रूवल ले सकते हैं आप वोटिंग के थ्रू। तो सबको आपको जोड़ना है कि जैसे मीटिंग हुई, मीटिंग में कोई कुछ प्रपोजल होगा जिसपे बातचीत चलेगी, जिसपे डिसीजन मेकिंग होगी, जिसपे लोगों की वोटिंग लेनी होगी, जिसके पे लोगों का अप्रूवल चाहिए होगा, ताकि हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें वो पास करना है या नहीं, हमें उस चीज को लाना है या नहीं कंपनी में। तो यही है बेसिकली आपका रेजोल्यूशन, एक फॉर्मल डिसीजन या प्रपोजल जो कंपनी के सामने लाया जाता है ताकि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर उस पर डिस्कस कर पाए। ये क्रूशियल पार्ट है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का विद इन अ कंपनी एंड आर यूज्ड टू मेक डिटर्मिनेशन वेरियस मैटर। भाई रेजोल्यूशन होगा तभी तो आप डिसीजन मेकिंग करोगे। कोई प्रपोजल लाओ, कुछ सामने रखो कि इस मुद्दे पे जो है वो डिसीजन मेकिंग करनी है, इस मुद्दे पे बात करनी है, और जिसपे हम लोग वोटिंग करा के डिसीजन लेके अप्रूव करा के उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो वो जो मुद्दा है, वो जो प्रपोजल है जिसपे हमें बात करनी है, जिसपे हमें डिसीजन लेना है, वही होता है रेजोल्यूशन। नेक्स्ट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है एंड स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। तो हम टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी मतलब साधारण रेजोल्यूशन, दिस इज यूज फॉर रेगुलर एंड एवरीडे डिसीजन। मतलब यहाँ पे जो भी प्रपोजल होते हैं वो बेसिकली रोजमर्रा की चीजों से रिलेटेड होते हैं जिन पे हमें क्या करना है, डिसीजन लेना है। इट गेट पास इफ मोर देन हाफ ऑफ द पीपल एट द मीटिंग वोट इन फेवर। ये तब पास होगा जब वोटिंग मतलब जितने लोग अवेलेबल है मीटिंग में उसमें से हाफ, कम से कम आधे लोग इसके फेवर में अगर वोट कर देते हैं इस प्रपोजल के मैटर से, जैसे कोई भी हो सकता है, लाइक पब्लिक से डिपॉजिट लेना है या नहीं लेना है। तो ये एक आपका रेगुलर एक टॉपिक है जिसपे आपको डिसीजन लेना है, ये प्रपोजल। तो कंपनी के अगर जितने लोग मीटिंग में इन्वॉल्व, अगर वो आधे लोग इसके फेवर में, आधे से ज्यादा लोग अगर इसके फेवर में वोट कर देते हैं तो फिर ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, राइट। फिर इस पे काम जो है वो होना शुरू कर दिया जाएगा। सो फॉलोइंग आर सम एक्शन फॉर विच ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन किस किस चीजों के लिए हमें चाहिए, ठीक है। पहला है एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट। अगर पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हैं तो हम वो रेजोल्यूशन चाहिए, मतलब लोग जो है अप्रूवल दें मीटिंग में इस टॉपिक पे, इस फेवर में। नेक्स्ट इज अगर हमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना है तब हमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हम करते हैं। टू फिल कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म एक्सेप्ट डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी, और ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एट एनुअल जनरल मीटिंग। तो इन केसेस में आप याद रख सकते हो कि आपको यहाँ पे साधारण रेजोल्यूशन की जरूरत होती है, मतलब कि जिसके लिए आपको कंपनी जो भी मीटिंग है उसमें हाफ से ज्यादा लोग क्या करें, इसके फेवर में वोट करें। तो इन प्रपोजल में अगर हाफ से ज्यादा लोग वोट कर देते हैं तो फिर ये रेजोल्यूशन जो है वो पास करा दिया जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होते हैं, ये बिगर और इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए होते हैं, लाइक चेंजिंग द कंपनीज रूल, लाइक आपको कंपनी का रूल चेंज करना, आर्टिकल एसोसिएशन में कुछ चेंजेस करने हैं। तो इस केसेस में जहां पे आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं वहां पे आप स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो जरूरी है कि वो पास किया जाए, ठीक है। इस प्रपोजल पे डिस्कशन होगा। यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे हायर मेजोरिटी चाहिए। वहां पे क्या था, जितने लोग मीटिंग में है उसमें से हाफ से ज्यादा लोग वोट करें। यहाँ पे मेजोरिटी जो है वो हायर चाहिए, मतलब कि एटलीस्ट 3/4 ऑफ द वोट, यहाँ पे 3/4 ऑफ द वोट जो है वो चाहिए, मतलब कि कम से कम वहां पे आधा था, ठीक है। वहां पे आप कितना चाह रहे थे, आपको 1/2 से ज्यादा चाहिए था, यहाँ पे आपको 3/4 से ज्यादा चाहिए। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे आपको कितने से चाहिए, 3/4 से ज्यादा चाहिए। तो मान लो अगर वहां पे 200 लोग थे तो 200 में आधा, मतलब आपको चाहिए कि 100 से ज्यादा लोग यहाँ पास कर दें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में। बट अगर यहाँ पे 200 लोग हैं
इन केस ऑफ योर स्पेशल रेजोल्यूशन, तो आप अगर इसको देखो तो ये 5 से मतलब कि 150 से ज्यादा फिर आपको यहाँ पे अप्रूवल चाहिए। ठीक है, वहां पे 100 से ज्यादा में काम हो जाएगा, यहाँ पे 150 से ज्यादा। तो हाइयर मेजोरिटी इस स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब जब इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग कोई प्रपोजल आता है जिसपे डिसीजन होते हैं, डिस्कशन होता है और फिर इसको अप्रूव कराना है, तो वहां पे एटलीस्ट 3/4 ऑफ द वोट्स से ज्यादा चाहिए, मतलब इतना तो आपको चाहिए। द डिसीजन मेड इन दिस रेजोल्यूशन अफेक्ट द कंपनीज एक्शन, ये कंपनी के एक्शन को अफेक्ट करते हैं बेसिकली ये जो डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं, क्योंकि बड़े लेवल के डिसीजन लिए जाते हैं। और मिनिमम 75% ऑफ द मेंबर्स शुड डिमॉन्स्ट्रेट अ स्ट्रॉन्ग फेवर फॉर द मोशन, और इसके लिए कम से कम 75% से ज्यादा लोगों की फेवर की जरूरत है। कौन कौन से एक्शन है जो स्पेशल रेजोल्यूशन इनके लिए चाहिए हमें, मतलब ज्यादा से ज्यादा मेजोरिटी, हायर मेजोरिटी चाहिए यहाँ पे, वो कौन कौन से रेजोल्यूशन है, वो कौन कौन से एक्शन है जहां पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है। जैसे कि अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का बदल रहे हो, खुद सोचो, ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप बदल रहे हैं, हेडक्वार्टर जो है कंपनी का वो अगर आप चेंज करो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। किस सेक्शन के अंदर आप देख सकते हैं। फॉर अल्टरिंग मेमोरेंडम एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन में कोई भी चेंज करना है, इंक्लूडिंग अल्ट्रेशन हैविंग इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी, मतलब कि पब्लिक, अगर आप ये प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है, इतने बड़े लेवल का अगर चेंज करना है, तो फिर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ही चाहिए होगा। फॉर वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट्स, शेयर होल्डर के राइट्स में कुछ चेंजेस करने हैं या शेयर कैपिटल कंपनी की बदलनी है, तो इन सब केसेस में जहां पे बड़े लेवल के डिसीजन हो रहे हैं वहां पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो पास कराना पड़ता है, जिससे 3/4 ऑफ मेजोरिटी से, तभी आप इन बड़े बड़े बोर्ड डिसीजन जो है, जो बड़े लेवल के डिसीजन हैं, उसके थ्रू एक्शंस जो है कंपनी के उस पर असर डाल पाओगे। तो ऑर्डिनरी है जो कि एवरीडे लाइफ से, जो कि इतने बड़े मैटर नहीं है, ठीक है, उन प्रपोजल पे जब आपको डिसीजन मेकिंग से अप्रूवल चाहिए तो वो ऑर्डिनरी है। लेकिन जब बड़े प्रपोजल हैं जो कंपनी के डायरेक्टली बहुत बड़े लेवल पे एक्शन को अफेक्ट करेंगे, उनके लिए आपको बड़े लेवल की मेजोरिटी के साथ अप्रूवल जो आपने रखा है उसको इम्प्लीमेंट या अप्रूव कराना होगा। These decisions are written down in a special way and kept as record, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको आप रिटर्न डाउन मतलब लिखते हैं, ठीक है, एक स्पेशल तरीके से, और उनको रिकॉर्ड के तरीके से रखे जाते हैं। ये हेल्प करते हैं लोगों को, भाई अगर रिकॉर्ड की तरह रख रहे हो तो लोगों को हेल्प करेगा ना कि ये डिसाइड, ये रिमेंबर करने में कि हाँ इस तरीके का कोई भी डिसीजन लिया गया था, या आगे जाके कोई भी मान लो इस चीज़ से मुकरता है कि ऐसा डिसीजन नहीं था, तो फिर वो चीज़ें आप एज अ प्रूफ रख सकते हो। एंड मेक श्योर द कंपनी फॉलो थ्रू ऑन डिसीजन, और कंपनी भी वो डिसीजन को जो इंप्लीमेंट हुआ है उसको फॉलो करे, इसलिए भी हम इस तरीके के रिकॉर्ड जो है वो रखते हैं। इन शॉर्ट, रेजोल्यूशन आर लाइक ऑफिशियल चॉइसेस मेड ड्यूरिंग कंपनी मीटिंग एंड दे गाइड हाउ द कंपनी रन। ये एक तरीके की चॉइसेस हैं, ऑफिशियल चॉइसेस हैं जो आप मीटिंग के दौरान लेते हो कि हाँ क्या करना है, फाइनली क्या डिसीजन लेना है, जो भी अप्रूवल आपके सामने आया है, और ये बेसिकली गाइड करते हैं कि कंपनी कैसे चलेगी। लाइक आर्टिकल एसोसिएशन बदल गया तो फिर उसमें जो भी चेंजेस है उसके हिसाब से कंपनी रन करेगी, ठीक है। ये मेमोरेंडम एसोसिएशन में चेंजेस है तो उसके हिसाब से अब जो कंपनी है आपकी वो चलेगी, ठीक है। तो ये सब हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। तो स्पेशल रेजोल्यूशन का अगर ये पॉइंट कटा है, वैसे कटा नहीं है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये सब डिस्कस कर लिया, आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। नेक्स्ट जो एक और टॉपिक है आपका कंपनी की मीटिंग्स रिलेटेड, वो भी बहुत ईजी है, उसको जरूर देखिएगा। उसके बाद ही अपना पेपर जो है वो, अगर मीटिंग वाला पोर्शन आपका पूर्वज है तो देने जाएगा, राइट। सो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।